हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। बट आज हम उन बच्चों की बात करने वाले हैं जो इस साल अपनी कॉलेज जर्नी को दे रहे हैं एक विराम। इस साल एडमिशन नहीं ले रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं, कैट एग्ज़ाम का प्लान कर रहे हैं और ड्रॉप लेना चाहते हैं, कुछ रुकावट चाहते हैं ताकि अगले साल बेहतर विकल्प अपने लिए देख पाएँ। बट इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इस टाइम में कौन कौन से प्रोग्राम्स करने हैं ताकि आप अपना गैप ईयर जस्टिफाई कर पाएँ, यही टॉपिक लेके आई हैं आज शबनूर, जिन्होंने आज ये टॉपिक रिसर्च किया ताकि आप सभी बच्चे अपना गैप ईयर जस्टिफाई कर पाएँ 2026 में। हम देंगे आपको 5 टिप्स जिनके चलते आप अपना गैप ईयर जस्टिफाई कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं और इस गैप ईयर को फिल करते हुए बेहतर कॉलेज की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सही बच्चों के बारे में जो ड्रॉप लेने जा रहे हैं, बट ड्रॉप लेने के साथ साथ मन में है डर, कैसे दिखाएंगे अपना गैप ईयर। और ये वीडियो आपको देगी सारे सॉल्यूशन ताकि आपका गैप ईयर जस्टिफाई हो पाए और आप आगे बेहतर कॉलेज का विकल्प अपने लिए ले पाएँ। आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं शबनूर, जो कई सारे पॉइंट्स लेके आई हैं और हमसे काफ़ी डिस्कशन करने वाली हैं इस टॉपिक के बारे में। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो सर पहला तो मेरा मतलब यही एक क्वेश्चन, मैं आपसे टिप्स लेने आई हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट गैप ईयर ले रहा है तो उसको इस बीच क्या क्या ऐसा करना चाहिए कि उसकी प्रोफाइल बिल्ड हो अच्छे से। क्योंकि जब भी आप चाहे टॉप 20 स्कूल्स ले लो या चाहे टियर 3 टियर 4 ले लो, गैप ईयर को जस्टिफाई करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं कि आपने इस टाइम में क्या क्या किया है। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमें जो इस वक्त देख रहे हैं और उन्होंने मतलब डिसीजन लिया है कि वो इस साल गैप लेंगे, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपना गैप ईयर किस तरीके से फिल करें, मतलब उस गैप को। तो पहली टिप आपकी क्या रहेगी उन स्टूडेंट्स के? देखिए, मैं मानता हूँ कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस साल जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों को, इस साल एडमिशन लेना नहीं चाह रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं और जब प्लानिंग करते हैं तो एक बहुत बड़ा डाउट आता है गैप ईयर को लेके। हाँ। तो जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं जो अगले साल प्रिपेयर करेंगे अपनी मंथली अपने आप को एडमिशन लेने के लिए, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि पहला पॉइंट तो मेरा ये रहेगा, जल्द से जल्द आप कहीं भी इंटर्नशिप ज्वाइन कीजिए, किसी भी कंपनी के साथ काम करना शुरू कीजिए, किसी भी कंपनी के साथ जुड़िए। क्योंकि कई बार जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं सफ़र में, जो बच्चे कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, कॉर्पोरेट जुड़े रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट माना जाता है। उनके पास एक्सपीरियंस अलग लेवल का होता है, जिसके चलते उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर होती हैं उन बच्चों से जो कि फ्रेशर भी आए होते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस हमेशा काउंट करेगा। आप फुल टाइम जॉब करें ना करें, बट आप इंटर्नशिप से शुरुआत कर सकते हैं। इंटर्नशिप आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी और कई बार ऐसा भी होता है कि इंटर्नशिप हमारा फाइनल प्लेसमेंट ऑफर भी हो जाता है, बिकॉज कैट एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर के आसपास सब कुछ हो जाती है, चीज़ें खत्म हो जाती हैं, बट एडमिशन होते होते आपका अगला साल ही हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके हाथ में अभी 1 साल है, तो आप 1 साल तक जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गैप ईयर तो आपका वैसे ही पूरा हो जाएगा इंटर्नशिप प्लस फाइनल जॉब में। और जब आप कॉलेज एडमिशन ले लें तो उस टाइम पे आप अपनी कंपनी को छोड़ते हुए अपने कॉलेज की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चे करते हैं और ये स्टेप जितनी जल्दी आप ले लेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सर आई टोटली अग्री कि अगर आप अपने इस गैप ईयर को थ्रू अ जॉब और थ्रू एन इंटर्नशिप मतलब फिल करते हो इस गैप को, तो ऑब्वियसली लाइक बी स्कूल्स गेट इम्प्रेस्ड कि आपने इस अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया है, इवन यूटिलाइज किया है उसको अच्छे तरीके से। तो सर अब आप सेकेंड टिप क्या स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? देखिए, सेकंड टिप मैं ये देना चाहूँगा, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जब अपना प्लानिंग करते हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम करने के लिए तो अपने आप पे काम करना भूल जाते हैं, है ना। आपने गैप ईयर लिया, आपके पास अच्छा खासा टाइम है और कैट एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप IAS लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप अगर थोड़ा बहुत भी रूटीन से पढ़ाई करते हैं तो आप कैट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि आपके पास कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज, डिप्लोमा करने का आपको टाइम मिल जाता है इस बीच में। आप रेगुलर डिप्लोमास भी कर सकते हैं जो कि 6 महीने की ड्यूरेशन के रहते हैं, आपके 3 महीने की ड्यूरेशन के रहते हैं। और बड़े बड़े संस्थान ऐसे डिप्लोमास कराते हैं आज की डेट में। AI में डिप्लोमा होता है आपके पास, डेटा साइंस में डिप्लोमा होता है आपके पास एडवांस एक्सेल का डिप्लोमा होता है आपके पास लैंग्वेज कोर्सेज बहुत सारे हैं। आप कोई लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं अच्छी अपनी कॉम स्किल्स करने के लिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, जर्मन कई लोग सीख लेते हैं, फ्रेंच सीख लेते हैं, अपने आप को एनहांस कर लेते हैं, अपनी नॉलेज स्किल सेट पे काम करते हैं
और ये जो आप कर रहे हैं इस दौरान जब तक आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, ये सब आपके इंटरव्यू में वेटेज लेके आ जाएगा। तो मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं आप सर्टिफिकेशन करने की। इसमें से कुछ सर्टिफिकेशन आप ऑफलाइन कीजिए ताकि आप जाएं डेली और आपका घर पे बैठे बैठे टाइम वेस्ट ना हो। और कई सारे सर्टिफिकेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बिकॉज कोविड के बाद से ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की बाहर आ चुकी है। इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं और गैप ईयर को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सर दोनों ही टिप्स बहुत अच्छी हैं कि एक तो इंटर्नशिप्स आप कर सकते हो और उसके बाद आप जो है कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो अपने गैप ईयर को फिल करने के लिए। तो सर अब आप थर्ड टिप क्या स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? देखिए, आज की डेट में आपको किसी की तरफ सहानुभूति होना बहुत ज़रूरी है। आप एम्पैथी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट में। तो एनजीओज बहुत सारी होती हैं जो वॉलंटरीली आपको इनवाइट करती हैं आपकी वॉलंटरी सेवाओं के लिए। आप एनजीओ में इनवाइट ले सकते हैं और एनजीओज का जुड़ के काम कर सकते हैं। बहुत बच्चे करते हैं एनजीओज में काम, ताकि उनकी प्रोफाइल काफ़ी अलग दिखे। तो कई सारी एनजीओज हैं जिनका आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन उनके अप्लाई करने के बाद आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सीवी में एनजीओ का भी नाम लेके आ सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको आगे जाके मदद करेगी। तो सर आपकी फोर्थ टिप अब क्या रहेगी स्टूडेंट? फोर्थ टिप उन बच्चों के लिए जिनके घर पे कोई ना कोई बिजनेस करता है। अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अपने बिजनेस में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस भी आपका काउंट करते हैं। कई इंस्टीट्यूशन आप अगर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, प्रॉपर अपनी संस्था में जुड़े हुए हैं और आपकी अच्छी कंपनी है, अपना खुद का काम है, तो उसमें आप इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं। और अगर आपका खुद का भी नहीं है, कोई रिलेटिव का है, कोई फ्रेंड सर्कल में उससे है, तो उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं कोई अच्छा, जो अपने गैप ईयर को दिखाने के लिए जस्टिफाई तरीके से बता पाएँ कि मैंने ये प्रोग्राम किया था। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बात होती है ना? तो आप कोई ऐसा आइडिया पे भी काम कर सकते हैं जो बिज़नेस आइडिया हो, जिस पे आपने काम किया हो। हाल ही में मेरे एक बच्चे का एडमिशन हुआ एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में। उसने एक स्टार्टअप आइडिया लिया था मशरूम फार्मिंग का। और वो काफ़ी फेमस हुआ। अपने इंटरव्यू में उसका लिए काफ़ी अच्छा रहा। इनफैक्ट जब उसने बताया कि वो अभी 20 लाख रुपए के आसपास का उसने प्रॉफिट कमाया है 1.5 से 2 सालों के अंदर, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहा था वो आइडिया। तो उससे पता चलता है कि हाँ, आप अगर अपना भी कुछ काम कर लेते हो, अपने किसी आइडिया पे काम करें। और ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो कुछ स्टार्टरशिप एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करते हैं या कुछ अपने आइडियाज़ की बातें करते हैं। तो आप भी अपने आइडिया को रुकने ना दें, उन आइडियाज़ पे भी आप काम करते हैं, तो वो भी आपका गैप ईयर जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सर आपने इतनी सारी टिप्स दे दी हैं, अब एक आप लास्ट टिप दिए स्टूडेंट्स को जो उन्हें करना चाहिए। लास्ट टिप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये टिप काफ़ी कम बच्चों को पता होती है। आज की डेट में आप अगर रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप डुअल डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि आप एक प्रोग्राम ऑनलाइन कर सकते हैं और एक प्रोग्राम आप रेगुलर कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो मैं कई बच्चों को सजेशन देता हूँ कि आप एमकॉम ऑनलाइन मोड पे ले लीजिए या डिस्टेंस मोड पे ले लीजिए, ताकि आप पढ़ाई से अपना सेगमेंट ना छोड़ें। और अगर आपका अगले साल होता भी है मैनेजमेंट कोर्स में, तो आपकी एमकॉम भी साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका बहुत बड़ा टाइम सेव हो सकता है। आप एमकॉम कर सकते हैं, अगर आपने बीए किया तो आप एमबीए कर सकते हैं, अगर आपने बीबीए किया तो आप कोई कोर्स ले सकते हैं अपने लिए जो सूटेबल कोर्सेज रहें। आप ऑनलाइन मोड पे या डिस्टेंस मोड पे कोई भी एक प्रोग्राम लेके अपना रेगुलर मोड के साथ क्लब कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम भी आपको सही दिशा दे सकता है। तो सर ये पॉसिबल होता है कि जैसे अगर आप गैप ईयर में एमकॉम स्टार्ट करते हो और इसके बाद आप एमबीए का प्लान कर रहे हो एक साल बिल्कुल बाद? पॉसिबल है। आज की डेट में आप डुअल डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। डुअल डिग्री प्रोग्राम पॉसिबल हो चुके हैं, अगर बस उनका मोड सेम नहीं होना चाहिए। आप 2 रेगुलर प्रोग्राम इकट्ठा नहीं कर सकते। बट अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन मोड पे दिखा सकते हैं कि मैंने ऑनलाइन मोड पे किया था काम, और साथ में आप कई सारे छोटे मोटे कोर्सेज और कर लीजिए। तो देखिए, गैप ईयर निकालना सिर्फ सिंपल एक फंडा है कॉलेज का या कंपनीज का कि आप खाली ना बैठे, आप कुछ ना कुछ उस टाइम पे कर रहे हो। बिकॉज कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान ना कर। तो कोई नहीं चाहता कि आपका दिमाग खाली रहा हो और उस टाइम पे आपने उस दिमाग का यूटिलाइजेशन ना किया हो। आपको अटमोस्ट यूटिलाइजेशन करना है और अच्छी तरीके से करना है, सही दिशा में करना है। वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो आपको समझनी ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं और शबनूर आपके लिए लेके आए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उन सभी बच्चों के लिए जो इस साल गैप ईयर लेने का प्लान कर रहे हैं। आशा करते हैं आज की इन टिप्स से आपका कुछ भला हो और आप बेहतर विकल्प तक पहुंच पाएं। और हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आपके लिए आते रहें, इसलिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा करते हैं आने वाला टाइम आपके लिए स्वर्णिम रहेगा, गोल्डन रहेगा और आपका भविष्य बहुत ही ज़्यादा चमकदार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।